Hello friends, my name is CA Sanket Garg. I welcome you all in my YouTube channel. आज मैं आपके सामने टॉपिक मोनेटाइजेशन एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द बिजनेस लॉसेस को लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया एक हब है बिलियन डॉलर फर्म्स का और एक हॉट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी है। रोज़ाना यहाँ पे बहुत कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं। ये है कि केवल उसमें से कुछ ही कंपनी सक्सेसफुल हो पाती हैं और बाकी कंपनीज बंद हो जाती हैं। इतने डायनेमिक एनवायरनमेंट में टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स इंसेंटिव का एक मेज़र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है सो दैट कि कंपनीज को कुछ एक लिमिट तक रिलीफ मिल जाए। अब जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड्स करती है सो दैट कि कंपनीज मार्केट में अपने आप को स्टैंड कर सकें, इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ सके और इकोनॉमी का भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। मेनली दो टाइप्स के टैक्स क्रेडिट्स होते हैं। एक डायरेक्टली गिवन बाय द गवर्नमेंट जैसे कि कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, टैक्स हॉलीडेज एक्सेट्रा। और सेकेंडली जनरेटेड बाय द कंपनी इटसेल्फ जैसे कि बिजनेस लॉसेज, स्पेकुलेशन लॉसेज, मैट क्रेडिट्स, SEIS, MEIS और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। हम यहाँ पे सेकेंड टाइप्स के लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बिजनेस लॉसेस होते हैं। बिजनेस लॉसेस भी एक तरीके के टैक्स क्रेडिट्स ही होते हैं क्योंकि वो फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स होते हैं उस प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाते हैं और टैक्स की लायबिलिटीज़ को कम करते हैं और कंपनी उसका बेनिफिट्स लेती हैं। बट उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि बिजनेस लॉसेस केवल 8 साल तक के लिए ही कैरी फॉरवर्ड किए। अगर कोई कंपनी अगले 8 साल तक बिजनेस के प्रॉफिट्स नहीं इनकर करती है तो वो उसके बिजनेस लॉसेस एक्सपायर हो जाते हैं और कंपनी उन लॉसेस को फ्यूचर में कभी भी यूज़ नहीं कर सकती है। इसलिए बिजनेस लॉसेस को यूज़ करने का एक मेथड भी क्रिएट होना चाहिए। इसका कोई भी डायरेक्ट मेथड अभी तक मार्केट में नहीं है, बट बहुत सारी कंपनीज इसको इनडायरेक्टली यूज़ करती हैं थ्रू द रूट ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मर्जर्स में दो कंपनीज मर्ज होके एक नई कंपनी क्रिएट हो जाती है। एक्विजिशन में एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद प्रॉफिटेबल कंपनी लॉस मेकिंग कंपनीज के लॉसेस को एडजस्ट कर लेती है और टैक्स की लायबिलिटीज़ को कम करके उसको बेनिफिट्स को एंजॉय करती है। ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और कॉस्टली भी होता है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज इस प्रोसेस का बेनिफिट नहीं ले पाती या फिर अगर इस प्रोसेस में एंटर करती हैं तो इस प्रोसेस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस को फुलफ़िल भी नहीं कर पाती और ये प्रोसेस बीच में ही इनकम्प्लीट हो जाता है और अल्टीमेटली कंपनी इस कंप्लीट प्रोसेस का फ़ायदा नहीं ले पाती हैं। इन रियलिटी मोर देन 80% ऑफ द कंपनीज के बिजनेस लॉसेस एक्सपायर हो जाते हैं और संक हो जाते हैं और वो कंपनीज उन लॉसेस का कोई भी बेनिफिट नहीं ले पाती क्योंकि वो कंपनीज कभी प्रॉफिट्स में आ ही नहीं पाती हैं। या तो वो कंपनीज बंद हो जाती हैं या फिर वो कंपनीज मर्ज हो जाती हैं। इसलिए इस सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस लॉस को सेल करने का एक लॉ बना दे, एक कानून बना दे जिससे कि पास्ट ईयर के बिजनेस लॉसेस भी मार्केट में सेल हो सकते हों एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में, तो कंपनीज़ को उससे एक बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, एक इंस्टेंट मीज़र मिलेगा। बिजनेस लॉस को सेल करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं जैसे कि रिडक्शन इन द वर्किंग कैपिटल क्राइसिस, lower dependencies on the banks for overdraft, cash credit and working capital loans, lower dependency on the government for the bailout plans and the relief packages, and effective utilization of the past unabsorbed business losses which is going to be expired in future, and
saving the industries from dying and unwanted mergers also. टेलिंग ऑफ द बिजनेस लॉज के ऊपर मैंने एक ड्राफ्ट एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है और कुछ ड्राफ्ट कंडीशंस प्रिपेयर करी हैं कि अगर ये होता है तो ये किस तरीके से मूव होगा, किस तरीके से फ्लो होगा, इसमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो उसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरे आर्टिकल्स को रेफ़र कर सकते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जैसे कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा ऑन पार्टनरशिप फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, HUF, अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्सेट्रा। अगर बिजनेस लॉस सेलिंग का लॉ इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है तो ये इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज के लिए एक बेनिफिट और बून होगा। जैसे कि हमको पता है कि हम सब आज कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ रहे हैं और सारी कंपनीज़ को इससे ओवरकम करने के लिए एक लंबा टाइम लगेगा। इसलिए ये एक सॉल्यूशन होगा जो कि कंपनीज़ को इंस्टेंट रिलीफ देगा और मैक्सिमम कंपनी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं। एट लास्ट आई वुड लाइक टू अपील to all the professional bodies and government of India to prepare a law on this and implement in India as soon as possible. Thank you.